today we are going to start with chapter number 12, natural calamities. देखो अर्थ हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस, आपने देखा होगा सेफ प्लेस है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट तरीके के नेचुरल डिजास्टर रहते हैं, जैसे फ्लड, सुनामी, ठीक है, साइक्लोन्स. Our earth is a beautiful and safe place for all living things, but natural disasters जैसे कि volcano, earthquake can cause great damage of life and property. Such incident will cause damage to human life and property. जो भी इंसिडेंट जिससे आपके ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? कैलेमिटीज. ठीक है. सम ऑफ दीज कैलेमिटीज अकर ड्यू टू नेचुरल रीजन, इनको हम नेचुरल कैलेमिटीज कहते हैं. ये किसकी वजह से होती है? नेचुरल फोर्सेस की वजह से होती है. हमारे पास इनका कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन एबिलिटी ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम इनके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. ऑल द नेचुरल एक्टिविटीज टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉर्टल मटेरियल. इसके मूवमेंट जैसे से मॉर्टल मटेरियल की मूवमेंट की वजह से. अर्थक्वेक्स, ये क्या है? ये कॉज ड्यू टू मूवमेंट इन अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक इज अ वाइब्रेटरी मोशन ऑन द ग्राउंड सरफेस. इट रेंजेस फ्रॉम वाइल्ड ट्रैमर टू विगरस मोशन प्लस शेकिंग ऑफ द अर्थ. अर्थ हिलने लग जाते हैं, बहुत बार आपको हल्का फील होता है, कभी कभी तेज होता है. ये कभी कभी इतना ज्यादा डिस्टेरियस होता है कि ओके बिल्डिंग टूट जाती है, पेड़ टूट जाते हैं. द पॉइंट अंडर ग्राउंड वेयर दिस वाइब्रेशन ओरिजिनेट इज कॉल्ड फोकस ऑन द अर्थ. ठीक है. जहाँ से वाइब्रेट करा जाता है इसे क्या कहा जाता है? फोकस. और ये पॉइंट जहाँ पे अर्थ सरफेस जो डायरेक्टली अबव द फोकस, उसे क्या कहा जाता है? एपीसेंटर. और एपीसेंटर पे जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. ड्यू टू द अर्थक्वेक मेनी हाउसेस एंड बिल्डिंग आर स्मैश. स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक smash even the strong building bridges, floors, the skyscrapers. The great earthquake rocked the Nepal in April 25, 2050. और कुछ मेजर earthquake थे. The effect of earthquake. Earthquake cause huge loss of property. ठीक है. Loss of property होता है सबसे ज्यादा. Bridges वगैरह टूट जाते हैं, डैम्स टूट जाते हैं. Earthquakes can cause landslide. जिससे क्या होता है? हिली एरिया में भी तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है. ठीक है. सबसे ज्यादा बिपरजॉय था जो गुजरात में हुआ था 2023 में. प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं? एज सून एज यू फील अर्थक्वेक. जैसे आपको अर्थक्वेक फील हो रहा है, आप हर को छोड़ दीजिए और ओपन में चले जाइए. यू कैन नॉट गो आउट, हाइड योरसेल्फ इन अ नैरो कॉर्नर. आप नैरो कॉर्नर में ढुक जाइए. ठीक है. टेबल वगैरह के नीचे. नेवर स्टैंड. जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे कभी भी खड़ा नहीं है. नाउ टिडल वेव्स, ये कॉमनली नोन एज सुनामी. ये मैसिव होती है, सडन होती है. एक्सेप्टेड एंड वेरी लार्ज ओशन वेव्स होती है. ये सडन डिस्प्लेसमेंट होती है ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक. वो अंडर सी लैंडस्लाइड है और न्यूक्लियर आर्टिफिशियल स्ट्राइक होती है. ठीक है. जो सुनामी है उसको हम वैसे क्या कहते हैं? हार्बर वेव्स कहते हैं. ऑन December 26, 2004 इंडियन ओशन सुनामी कॉज बाय अंडर सी अर्थक्वेक. ड्यूरिंग सुनामी जो टिडल वेव्स था, जो उनकी स्पीड थी वो कितनी थी? 750 किलोमीटर पर आवर. और जो अंडर सी वोल्केनो इरप्शन थी वो स्टार्ट हो गई सुनामी की. ठीक है. एंड मोर ओवर व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द लेयर ऑफ रॉक इन द अर्थ क्रस्ट अंडर वाटर बॉडीज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. जिससे क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ ह्यूज वेव्स का, जो हमें बहुत बार एडवाइजेबल नहीं होता है. तो आपको हाई एल्टीट्यूड रीजन के से दूर रहना चाहिए. इफेक्ट क्या होता है? ये हाई स्पीड के होते हैं, ये वाइप आउट कर जाते हैं इंटायर कोस्टल रीजन. द किलर बैकवॉश कॉज आफ्टरवर्ड कैन कैरी अवे मैन एंड लाइफ. दे हार्म इकोसिस्टम. ठीक है. ये कोरल रीफ्स को अफेक्ट करते हैं. जो ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरी जो अदर फैसिलिटीज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. फ्लड की बात करते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी करेगा. जब हैवी रेन्स आती है ड्यूरिंग मानसून सीजन, तो बहुत जगह पे क्या हो जाता है? फ्लड आ जाता है. फ्लड किस वजह से आता है? जब ड्यूरिंग दिस टाइम वाटर इन द रिवर्स राइज ऑफ द बेड्स एंड द वाटर देन ओवरफ्लो इनटू द नियर बाय फ्लड. मतलब रिवर्स में पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बाहर की तरफ, लैंड की तरफ ओवरफ्लो होने लग जाता है. ये क्रॉप को डैमेज करता है, हाउसेस को, अदर प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रिक लाइन्स को, वाटर सप्लाई. देयर इज वाटर लॉगिंग फॉर सेवरल डेज एंड दिस कॉजिंग अनहाइजीनिक कंडीशन लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ डिजीज जैसे कोलेरा, मलेरिया और डेंगू जैसे डिजीज वहाँ फैल जाते.
फ्लड में ऑल्सो भी कॉज बाय कोलैप्स ऑफ डैम बिल्ड ओवर। जब डैम से होता है वो कोलैप्स कर जाते हैं, जब उसकी वजह से भी फ्लड आ जाती है। और समटाइम्स जब मेल्टिंग ऑफ स्नो होती है माउंटेन से ड्यूरिंग हॉट समर, इससे भी फ्लड हो जाती है। समटाइम्स लो प्रेशर रीजन होते हैं फॉर्म इन द ओशन, वहाँ से उसकी वजह से भी क्या हो जाता है आपका फ्लड आ जाता है। Flood can be prevented by following measures: constructing proper streams or channels for the excess water to flow. आपको streams और channels बनाने। Planting enough tree, जो क्या करता है water के flows को कम कर देता है। Constructing proper embankments, देखा ना rivers के आसपास हम embankment बना देते हैं। Effects of flood, ये लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, स्प्रेड ऑफ डिजीज को कॉज करती है, कॉजेस सॉइल इरोजन, और किसको रिओन करती है, नेचुरल बैलेंस को रिओन। नाउ सेफ्टी टिप्स ड्यूरिंग फ्लड, आपको पैनिक नहीं होना है। ऑलवेज लिसनिंग टू फ्लड वार्निंग, जो भी टीवी चैनल से रेडियो पे दी जा रही है आपको उनको सुनना है। पैनिक होना नहीं है, घबराना नहीं है। लीव द एरिया वेयर द फ्लड वाटर इज बाउंड टू, आपको वो एरिया छोड़ देना है जहाँ पे रिवर वाटर फ्लो हो रहा है। शिफ्ट टू हायर लोकेशन, ठीक है, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता उस लोकेशन पे चले जाइए। कीप प्लेंटी ऑफ मेडिसिन, फूड सप्लाईज, वाटर प्यूरिफायर, ऑक्सीजन, ड्रिंकिंग वाटर, आपके पास खाने का सामान, मेडिसिन, पानी होना चाहिए। फॉलो इंस्ट्रक्शन, जो भी रेस्क्यू टीम वर्कर्स आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वोल्केनो, ये रप्चर ऑफ द क्रस्ट ऑफ अ प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट, अर्थ जिसे हम कहते हैं, उसका टूटना, और वो अलाउ करता है हॉट लावा, वोल्केनिक एसिड्स, गैसेस टू escape from magma chambers below the surface. Volcanoes are the cracks in the earth's crust which this molten rock along with other acids or gas comes out. और जो molten rock है जो आपको अपने अर्थ के अंदर मिलता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब ये फ्लो करता है सरफेस ऑफ द अर्थ के तो इसे क्या कहा जाता है, लावा, ठीक है। वॉल्केनो आर यूजली फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ कॉनिकल माउंटेन, ठीक है, कैसा होता है, ऐसे कॉनिकल माउंटेन की शेप में होता है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इनसाइड द अर्थ दैट पुशेस अप द मैग्मा और मोल्टन रॉक, ये जो मेल्टन रॉक होता है पुश आउट करता है वर्टिकल तरह, जिसे वेरिट कहते हैं, और ये क्रेटर के फॉर्म में इससे बाहर आता है, ठीक है, क्रेटर के फॉर्म में इससे बाहर आता है। और जब लावा ठंडा हो जाता है और रॉक बन जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वोल्केनो। डिफरेंट तीन तरीके के हम वोल्केनो की बात करेंगे, एक्टिव, डॉर्मेंट और एग्जिट। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, जो पास्ट में भी एग्जिट कर सकता है और आगे आने वाले टाइम में भी, प्रेजेंट में या फ्यूचर में दोबारा से इरप्ट कर सकता है। जैसे आपके माउंट फूजी, माउंट वेसुवियस, माउंट एरबस, ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो है। ये आपको पैसिफिक ओशन में मिलेंगे, ठीक है। इनकी जो शेप है वो हॉर्स शू की तरह है, और इसको क्या कहा जाता है, इस एरिया को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट इज डॉर्मेंट, जो इरप्ट नहीं हुए हैं और पॉसिबिलिटी है कि आगे फ्यूचर में हो सकते हैं। जैसे आपको इन्हें स्लीपिंग वोल्केनो कहा जाता है, माउंट बेकर जो वॉशिंगटन में है, और माउंट हूट जो ऑरेगन में। एग्जिट जो स्टॉप हुए होना और कोई चांस में नहीं है कि आगे आने वाले फ्यूचर में इरप्ट होंगे, ठीक है, जैसे आपके माउंट एल्ब्रस, माउंट किलिमंजारो। इरप्शन ऑफ द वोल्केनो अंडर द सी में कॉज फॉर्मेशन ऑफ आइस, इससे क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, आइसलैंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, आपने डिफरेंट वोल्केनोस देखे, फ्लड्स देखे, ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। टिक द करेक्ट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर। Earthquake are caused due to excessive heat, movement of earth crust, high pressure. All of these. Dash is an instrument which is used to record seismic wave, that is seismograph. Earthquake under the sea is a cause of tsunami. The place where earthquake begins, उसको क्या कहा जाता है, जहाँ पे से begin करता है earthquake, उसे क्या कहा जाता है, epicenter. The opening of the earth crust that allows the magma to reach is called, the earth's surface is called magma. Now state true or false. Richter scale is used to measure the magnitude of earthquake. It was what magma is present in the earth's crust. Earthquakes are not caused by the movement of the earth crust. It's false.
एक्टिव वोल्केनो may erupt at any time, it's true. डॉर्मेंट वोल्केनो में इरप्ट एट एनी टाइम, नहीं, पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि हो ही जाए. fill in the blank. Dash is a scale to measure earthquake. कौन सा स्केल होता है? रिचर्ड स्केल. डैश आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल माउंटेन्स, जैसे आपके बॉयलैंड में. In that, houses are also drowned in water. Floods. Dash is a hot, lava is a hot molten substance. Tidal waves are commonly known as, जो tidal waves है उन्हें क्या कहा जाता है? Tsunami. Now match the following: volcano, lava, flood, embankments, earthquake, sudden vibration, tsunami, move. Now answer the following question. What do you mean by disaster? आपको disaster बताना है क्या है और natural disaster के बारे में बताना. Name some natural calamities. आप बता सकते हैं earthquake, volcano, flood, tsunami. Define earthquake. और आपको बताना है what is volcano. और 3 different types of volcano बताना है, active, dormant और extinct. What do you mean by flood? और कुछ measures आपको बताना है जिससे आप flood को प्रिवेंट कर सकते. ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.